देश न्यूज की धर्म यात्रा। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश न्यूज की धर्म यात्रा। क्या कोई स्थान सिर्फ एक आश्रम हो सकता है या वो समाज परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण का केंद्र भी बन सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे हरिद्वार के उस पवित्र स्थल पर जहां से एक विचार ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। हम बात कर रहे हैं शांति कुंज आश्रम की, जहां अध्यात्म, शिक्षा और सेवा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा तट के पास स्थित शांति कुंज आश्रम एक ऐसा आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र है जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बड़ा अभियान भी है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो शांति कुंज की स्थापना वर्ष 1971 में प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने की थी। वे ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के संस्थापक भी थे, जिनका उद्देश्य था मानव जीवन में नैतिकता, संस्कार और आध्यात्मिकता का प्रसार करना। शांति कुंज को गायत्री परिवार का मुख्यालय माना जाता है, जहां से पूरे देश और दुनिया में आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती है। ये स्थान केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है, जहां लोगों को जीवन जीने की कला, योग, ध्यान और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ प्रतिदिन यज्ञ, साधना, ध्यान और विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं ताकि वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें और समाज के लिए कुछ कर सकें। धार्मिक दृष्टि से भी शांति कुंज का विशेष महत्व है, जहाँ गायत्री मंत्र की साधना और यज्ञ को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ की साधना से मानसिक शांति, आत्मिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके साथ ही शांति कुंज सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों में यहाँ से अभियान चलाए जाते हैं। प्राकृतिक वातावरण और गंगा के पवित्र तट के पास स्थित ये स्थान ध्यान और शांति के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। पर्यटन के लिहाज से भी ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। मंदिर और आश्रम परिसर सुबह से शाम तक खुला रहता है और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। अगर आप जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में हैं, तो शांति कुंज आपके लिए एक विशेष अनुभव साबित हो सकता है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम देश न्यूज की धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में आपको पूरे भारतवर्ष के मठ, मंदिर, आश्रम, संत, महंतों से रूबरू कराते हैं। सनातन धर्म के प्रचार में आम आदमी से लेकर के शीर्ष स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति तक की क्या भूमिका हो सकती है, राष्ट्र की रक्षा में हर व्यक्ति की क्या भूमिका होती है, इस विषय पर हम बात करते हैं। और इसी क्रम में आज देश न्यूज आ पहुंचा है हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम में। शांति कुंज आश्रम में क्या गतिविधियां हैं, सनातन धर्म का प्रचार, राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रभक्ति की भावना को कैसे बढ़ावा मिले, व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, आम आदमी का जीवन सरल कैसे हो, इस विषय पर हम बात करेंगे। श्रीमान, देश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि शांति कुंज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? शांति कुंज की स्थापना वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस उद्देश्य से करी थी कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप अपने आप को सुधार कर अपना उदाहरण जनमानस के सामने प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से लोग कथन की तरफ नहीं बल्कि करने की तरफ ध्यान देंगे और उसके अनुसार अपने आप को बदल सकेंगे। और बदलने का मुख्य आधार सिर्फ एक ही है, विचार। विचार बदलेंगे तो व्यक्ति बदलेगा और इसीलिए उन्होंने विचार क्रांति अभियान एक चलाया, जिससे कि टोटल रेवोल्यूशन ऑफ चेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का परिवर्तन हो सके। विचारों के परिवर्तन का उद्देश्य, आपको लगता है कि इतना अंतराल बीत जाने के बाद इस उद्देश्य की सफलता हुई है, या आप क्या मानते हैं कि इस उद्देश्य में यह मिशन कितना सफल हुआ है? इस उद्देश्य में मिशन जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है और बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। यहाँ तक कि नई पीढ़ी इस मिशन की तरफ आकर्षित हो रही है और वो अपने उद्देश्य को समझ रही है कि खाली
जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए ये अति आवश्यक है। और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि हम अध्यात्म को जिएं, अध्यात्म को बोलें नहीं, अध्यात्म को जिएं। अध्यात्म एक जीवन जीने की कला है। जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, वो आदर्श हैं, वो खाली दीवारों में लिखने के लिए नहीं है, बल्कि वो जीवन में उतारने के लिए हैं। व्यक्तित्व गुणों से बनता है, और जब गुण व्यक्ति के अंदर समावेश कर जाते हैं तो उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। धन दौलत से व्यक्तित्व नहीं बनता, व्यक्तित्व बनता है आदर्शों से, सिद्धांतों से। और यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपना उदाहरण, सादा जीवन उच्च विचार हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और विचारों के लिए उन्होंने 3000 से ज़्यादा पुस्तकें हम लोगों के सामने लिखी, जिससे कि हम उन पुस्तकों को पढ़कर अपने विचारों का परिवर्तन कर सकें। विचार व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस आश्रम में ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं जिससे व्यक्ति में विचार का उदय हो और उस उदय के पश्चात में उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके? आश्रम की गतिविधियों के बारे में बताइए। इस आश्रम में हमारे 7 आंदोलन निरंतर चलते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा आंदोलन है हमारा साधना का आंदोलन। साधना का मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को आप कंट्रोल करिए। मनुष्य को दूसरों को वश में करना, दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को बदलना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अपने आप पर तो उसका स्वयं वश होता है। वो अपने आप को बदलने में सक्षम है, और बदलने का सबसे बड़ा एक आधार है जिसको हम विचार कहते हैं। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा प्रदूषण एक ही है, जो विचारों का प्रदूषण है। बाकी प्रदूषण तो सब ठीक हो जाएंगे अगर विचार का प्रदूषण ठीक हो जाए। इसलिए सबसे बड़ा आंदोलन हमारा साधना का है, वो हम घर घर में जाकर इस आंदोलन को करा रहे हैं। दूसरा आंदोलन हमारा शिक्षा का है। शिक्षा का मतलब ये है कि हम उस विद्या को जो गुरुकुल के अंदर हुआ करती थी उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करें। शिक्षा का मतलब खाली डिग्री प्राप्त कर लेना नहीं है जिससे कि हम ऊंची नौकरियों में पहुंच जाएं, लेकिन हमारा व्यवहार माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति सम्मान होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमको हमारी शिक्षा सिखाती है। इसी प्रकार से हमारा एक नारी जागरण आंदोलन है, जिसमें नारी जो हमारी भारत की 50% आबादी है, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और सहयोग देख सके। हम उसको ना तो बहुत ही आधुनिक बनाने के पक्ष में है और ना बहुत ही पिछड़ा रखने के पक्ष में है, लेकिन इतना अवश्य है कि वो मनुष्य के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सके। पर्यावरण संरक्षण और संशोधन, ये एक ऐसा आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण का जो आज चारों तरफ मुंह भाए खड़ा हुआ है कि किस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जन्म दिवस पर एक वृक्षारोपण तो कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारी मृत्यु के समय इतनी लकड़ी तो दे सके जो हमारे जलाने के काम में आ सकती है। पर्यावरण संरक्षण, इसी प्रकार से कुरीति उन्मूलन का, आज नशा हमारे चारों तरफ फैल रहा है, किस तरीके से हम उसको किस प्रकार से शिक्षित करके उस नशा उन्मूलन को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य आंदोलन है हमारा, हम किस प्रकार से आज ऐसे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे अंदर को खोखला करता हुआ चला जा रहा है। गुरुदेव कहते थे 2 चीज़ें हैं, स्वाद और स्वास्थ्य, ये दोनों साथ साथ नहीं चलते। अगर स्वास्थ्य रखना है तो हमको स्वाद को त्यागना पड़ेगा। पेट हमारा स्वाद नहीं मांगता है, स्वाद हमारी जीभ मांगती है। इसीलिए स्वास्थ्य का आंदोलन चला रहे हैं। और एक आंदोलन जो सबसे बड़ा है उसको स्वावलंबन आंदोलन है, कि हम लोगों को भिखारी नहीं बल्कि लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ छोटे छोटे उद्योग हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं। और गुरुदेव ये कहते थे कि आगे आने वाले समय में हमको छोटे कुटीर उद्योगों की तरफ दौड़ना पड़ेगा और लौटना पड़ेगा, जिससे कि हर व्यक्ति अपना काम अपने आप कर सके। कोई भी सरकार चाहे कैसी भी हो, वो हर एक को नौकरी नहीं दे सकती है। इसीलिए हमको अपने छोटे उद्योगों की तरफ दौड़ना पड़ेगा। ये आंदोलन हमारे निरंतर चल रहे हैं। और इसी प्रकार से जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। नदियों की सफाई का आंदोलन भी हमारे यहाँ चल रहा है। और अनेक कार्यक्रम यहाँ पर दिन प्रतिदिन, जिसमें कि 9 दिन के सत्र हैं और 1 महीने के सत्र हैं, ये निरंतर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, निरंतर चलते रहते हैं।
स्वामी जी, आपने कहा कि बहुत कई आंदोलनों के बीच में नारी निर्माण का, नारी सशक्तिकरण का भी एक आपका आंदोलन चल रहा है। आपकी विचारधारा में वर्तमान में राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र के व्यक्ति और व्यक्तित्व के निर्माण में आधी आबादी की भूमिका पूरी है या आधी है? मैं सोचता हूँ कि नारी के निर्माण के बगैर हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। नारी की भागीदारी के बगैर हम किसी भी तरह से राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए पूरी भूमिका उस नारी की है राष्ट्र के निर्माण में। और यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी जो दोनों थे, उन दोनों ने यहाँ पर मिलकर काम किया है। और वो नारी जो पर्दे के पीछे रहा करती थी, परम वंदनीय माता जी ने उस नारी को गायत्री मंत्र का एक पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी है, मंच पर बैठाया है। और वो गायत्री मंत्र जिसको बहुत से लोग कहते थे प्रतिबंधित है, उसको उन्होंने गायत्री मंत्र करने का एक अधिकार दिया है। मंच पर उनको यज्ञ का अधिकार दिया है। और हमारे यहाँ की बहनें न केवल भारत में बल्कि देश और विदेश में जाकर मंच का संचालन करती हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। आज हम चारों तरफ धर्म की बात सुनते हैं। धर्म को लेकर अनेक अवधारणाएं प्रचालित हैं और प्रचलित हैं। वास्तव में यदि हम देखें कि हमारा धर्म क्या है, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे कि हमारा क्या धर्म है? देखिए, धर्म का वास्तविक अर्थ होता है कर्तव्य। मैं अक्सर युवा पीढ़ी से एक बात कहा करता हूँ, आप सच्चे अर्थों में धार्मिक बने। धार्मिक मतलब ये नहीं है कि आप माला पहन लें, तिलक लगा लें या पूजा पाठ करें। धार्मिक का मतलब है अपने कर्तव्य को जानें। आपका कर्तव्य राष्ट्र के प्रति क्या है, आपका कर्तव्य माँ के प्रति क्या है, पिता के प्रति क्या है, आपका कर्तव्य अपनी संस्कृति के प्रति क्या है, आपका कर्तव्य सनातन धर्म के प्रति क्या है जिसमें आपने जन्म लिया है। जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हो सका, वो दूसरे धर्म का क्या हो पाएगा? आप ये सोचिए, अगर हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है और हमें कोई दूसरी चीज़ें अच्छी लगी हैं, कारण क्या है? कारण एक है कि हमने अपने धर्म के बारे में जानने की चेष्टा नहीं करी। अगर हम अपने धर्म के बारे में जानने की चेष्टा करते, अपनी संस्कृति के बारे में जानने की चेष्टा करते, तो निश्चित रूप से हमें अपनी संस्कृति विश्व के शिखर पर चढ़ती हुई दिखाई देती। लेकिन हमें अंदर की तरफ झांकना नहीं आता है, हमें बाहर की तरफ देखना आता है और दूसरों की तरफ देखकर हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जबकि हमारा धर्म वो है जिसको सार्वभौम धर्म कहा जाता है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। और यही कारण है कि वेदों में भी कहा गया है अपनी संस्कृति के बारे में, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, एकमात्र ऐसी संस्कृति जिसको विश्व का प्रत्येक व्यक्ति वर्ण कर सकता है। इतनी महान हमारी संस्कृति है जिसमें भाई के प्रति, जिसमें पिता के प्रति, जिसमें अतिथि के प्रति और जिसमें गुरु के प्रति, जिसमें मित्र के प्रति, ये सारी चीज़ों का समावेश हमारी संस्कृति के अंदर मिलता है। सार्वभौम, सर्वग्राह संस्कृति हमारी संस्कृति, लेकिन हम अपने कुछ विचारों के कारण दूसरी संस्कृति की ओर, दूसरे पंथ या संप्रदाय की ओर अग्रसित होते हैं। गुरुजी, अंत में एक और बात जानना चाहूँगा कि आज चारों तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हो रही हैं। इन बातों में यथार्थता है या ये कपोल काल्पनिक हैं? ये यथार्थता न है, इसमें यथार्थता है, इसमें कोई भी कपोल कल्पनीय नहीं है। वास्तव में हमारा राष्ट्र विश्व के शिखर पर था और अध्यात्म के क्षेत्र में हम सबसे अग्रणी थे। मुझे याद आता है विवेकानंद का वो दृष्टांत, जब वो विदेश के अंदर गए थे और एक सम्मेलन के अंदर उनको आमंत्रित किया गया था और वहाँ के लोगों ने भारत को सबसे नीचा दिखाने के लिए भारत के ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिया था और बाकी ग्रंथों को उसके ऊपर, और विवेकानंद की तरफ मुँह करके बोले थे, विवेकानंद हाउ डू यू लाइक इट। उन्होंने सोचा कि सबसे नीचे रखा है, गिरा हुआ धर्म है और गिरा हुआ संस्कृति है। लेकिन विवेकानंद एक समय भी, एक मिनट भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने खड़े होकर पूरे गर्व के साथ जवाब दिया था, इट इज़ ए गुड फाउंडेशन। जिसकी नींव गीता जैसी पुस्तकों पर रखी है वो कभी ढह नहीं सकता। हमारा धर्म वो है और यही धर्म विश्व की बात करता है। और हिंदू धर्म, हिंदू का मतलब दुर्गुणों को हनन करने वाला। हिंदू कोई वो नहीं है। हिंदू का मतलब होता है जिसके अंदर दुर्गुण नहीं होते। जीवन जीने का एक मार्ग है जो कभी किसी के प्रति
दुश्मनी नहीं रखता, कभी किसी के प्रति बैरभाव नहीं रखता और सबको अपने अंदर समा लेने का भाव रखता है, उसको हिंदू, और ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। गुरुजी, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं अंत में चलते चलते? मेरा एक ही संदेश है जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि आत्म परिष्कार करके अपने आप को जनमानस के सामने प्रस्तुत रखो। जीवन तो सभी जी लेते हैं, पशु भी जीते हैं, पक्षु भी जीते हैं, पेट सभी भर लेते हैं, परिवार सभी बना लेते हैं, लेकिन व्यक्ति वो है जो सोचे कि हमारा जन्म यहाँ पर किस लिए हुआ है, हम क्यों आए हैं और हमें कहाँ जाना है। और उसके साथ साथ अगर हम अपने आप को सुधार सकें, अपने आप का परिष्कार कर सकें, अपने आप का शोधन कर सकें, यही सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा होगी। अगर आप में से भी लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि आगे आने वाले दिनों में, हमें नहीं मालूम कि स्वर्ग कहीं मरने के बाद दिखाई देता है, आपको इसी धरती पर स्वर्ग दिखाई देगा। इसी धरती पर स्वर्ग दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए मरना जरूरी नहीं है, विचारों को मारना जरूरी है। वो विचार जो दुर्गुण कहलाते हैं, वो विचार जिनसे आपका पतन होता है, यदि आप उन विचारों को मार देते हैं तो आप यहीं जीते जी इसी भूमि पर स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। देश न्यूज के खास कार्यक्रम देश न्यूज की धर्म यात्रा में आज इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। देश न्यूज की धर्म यात्रा